नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश पर सीएम धामी सख्त, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। केदारनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के लिए कड़े नियम, बिना मोबाइल और खाली जेब ही रूम में घुसेंगे कर्मी। ₹1109 करोड़ के कैनरा बैंक घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में छापेमारी। उत्तराखंड में बारिश से तबाही, 4 धाम यात्रा रोकी, मसूरी हाईवे धंसा, 2 की मौत, आज भी अलर्ट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं होगी कांवड़ यात्रा, जरूरी इंतजाम करने के लिए राज्यों में सहमति। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कुंभ की भी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में हमारा कांवड़ मेला भी जल्दी ही आने वाला है। और आज का अवसर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मां गंगा की असीम कृपा, संतजनों के आशीर्वाद से, यहाँ के सभी आम जनों के सहयोग से एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और जैसा आज अभी महाराज जी ने बताया कि उसका नाम भागीरथी मार्ग होना चाहिए, तो यदि सबकी आपकी सहमति होगी तो निश्चित रूप से इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और ये योजनाएं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है, हर की पौड़ी पुनर्विकास, हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास एवं रोडी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का हमारा जो व्यापक विजन है, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बोला, हमारे मदन कौशिक जी ने बोला और हमारे दोनों मंत्रीगणों ने बोला कि हम आगे की योजनाओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में कितना यहाँ पर फुटबॉल होने वाला है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, कितने माँ गंगा के भक्त आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं। और ये विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सरकार की जो नीति और नीयत है, दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारे मंत्रीगण इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर काम करती है, कि कोई काम लटकाना नहीं है, कोई काम भटकाना नहीं है, काम को त्वरित रूप से स्वीकृति प्रदान करनी है, जो फाइल आई है उसको तुरंत विस्तारित करना है। और भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते हैं। शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है। और जिनका शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों, ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कार्यदायी संस्था को भी कहना चाहता हूं और जो इसमें काम करने वाले ठेकेदार बंधु होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई डीपीआर में कमी आ रही है, डीपीआर कहीं छोटी बन गई है, तो उसको रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन योजनाओं में अगर गुणवत्ता में कमी आएगी, एक बार पूरा होने के बाद वो योजनाएं फिर से दोबारा तोड़कर नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि तय समय सीमा के भीतर इन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए, जिससे जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत
के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जागरण की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और आज पूरे देश में हमारी आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और इसी क्रम में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अलावा केदारखंड माला मिशन, मानसखंड माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और देहरादून के विकास नगर में श्री कृष्ण तीर्थ, जमुना तीर्थ को भी डेवलप किया जा रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारा कार्य केवल मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करना और उसके साथ साथ हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनका व्यापार तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी हमारा प्रयास है। क्योंकि पर्यटन केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक प्रभावी साधन भी होता है। जब यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उसका लाभ हमारे होटल संचालकों को होता है, व्यवसायियों को होता है, व्यापारियों को होता है, छोटे दुकानदारों को, हस्तशिल्पकारों को और स्थानीय उत्पादकों के साथ साथ हजारों लोगों का इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको मिलता है। इसलिए हमारी सरकार हरिद्वार के केवल एक हिस्से का नहीं, बल्कि इसके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, क्योंकि हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान और सनातन सभ्यता का आधुनिक द्वार कोई है तो ये मां गंगा का ये स्थान हरिद्वार है। ये वो भूमि है जहां श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यहां केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि वह आत्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए और भारतीय संस्कृति का दिव्य अनुभव यहां से लेकर लौटता है और अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर यहां से जाता है। भाइयों बहनों, इस वर्ष कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन भी यहां होना है और यह कुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का महासागर है। ये भारत की सांस्कृतिक एकता का महापर्व है। आप सभी को पता होगा कि 2021 में जो हमारा कुंभ यहाँ पर हुआ था, उस दौरान महामारी आने से बहुत सारे लोग जो स्नान करना चाहते थे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते थे, हमारे पवित्र स्थानों पर जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे लोग जो छूट गए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, वो पुनः आएंगे। इसलिए हमने ये पहले दिन से प्रयास किया है कि इस बार का हमारा होने वाला जो कुंभ का मेला है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सुव्यवस्थित हो, सबके लिए सुरक्षित हो, सुगम हो और सभी व्यवस्थाएं उसमें समय के अनुसार पूरी हों। इसलिए हम काम कर रहे हैं और आज ये योजनाएं जो जिनका शिलान्यास हुआ है, ये सब उसी की तैयारियों का एक हिस्सा है। और कुंभ को देखते हुए हरिद्वार में नए घाटों का, पुलों का, संपर्क प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में मुझे बताया गया है कि भादुराबाद सिटकुल से शिवालिक नगर तक प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण, ज्वालापुर शिवालिक नगर के बीच रोह नदी पर नए पुल का निर्माण, पतंजलि योगपुट से फेरूपुर तक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरिद्वार आस्था के केंद्र के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं और रोजगार के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी नगरों में शामिल हो। इसी सोच के साथ आज हरिद्वार में निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसमें अब सप्ताह के 6 दिन ओपीडी प्रारंभ की जा चुकी है और स्थानीय लोगों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं लालडांग क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना कर युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि लोगों को उपचार के लिए दूर न जाना पड़े।
श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए हेलीपोर्ट निर्माण, पोर्ट टैक्सी परियोजना तथा हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्य भी तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा लालढांग की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य फ्लाईओवर के नीचे गेम जोन बनाकर खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, टेबल टेनिस तथा क्रिकेट सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे बृहद स्तर पर पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क सहित अन्य विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। पहले कांवड़ यात्रा के दौरान केवल अस्थायी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता था, आप सबको ध्यान होगा, लेकिन हमारी सरकार ने इस सोच को बदलते हुए कांवड़ पटरी मार्ग का स्थायी और आधुनिक विकास शुरू किया है, ताकि श्रद्धालुओं को हर वर्ष सुरक्षित, सुगम और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। भाइयों बहनों, विकास की यात्रा के साथ साथ हमारी सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, सनातन विरासत और देवभूमि की मूल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, पूरा संकल्प लेकर काम कर रही है, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि विकास तभी सार्थक है जब हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के साथ वो आगे बढ़े। और हमारी सरकार ने देवभूमि के जनसांख्यिकी स्वरूप को बिगाड़ने, सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाली हर मानसिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसी के तहत हमने राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, ताकि कोई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है। वहीं देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वालों के लिए हमने दंगारोधी कानून लेकर आए हैं, ताकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी एक एक वसूली की भरपाई की जा सके। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने सरकारी जमीनों और अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान चलाकर 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को पूरी तरह से कब्जों से मुक्त कराया है। यही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड भंग कर सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा का वातावरण बनाने का काम भी किया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक पार्टी के युवराज देहरादून में आए थे और वो उस संवाद में झूठ बोल रहे थे कि एक भी नकल के मामले में कोई जेल नहीं गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और इसका सीधा परिणाम आज आप सबके सामने है कि 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और बिना किसी सिफारिश, बिना किसी भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिली है। भाइयों बहनों, एक में भी कोई ऐसा मामला कभी सुनने में नहीं आया है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर हमारी नीति हमेशा से जीरो टॉलरेंस की रही है। हमने भ्रष्टाचार पर केवल बात नहीं की है, बल्कि इसे जड़ से मिटाने के लिए बड़े से बड़े रसूखदारों को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। हरिद्वार के आप मेरे सभी भाई बहन इस बात के साक्षी हैं कि यहां जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, हमारी सरकार ने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हमने वो हर फैसला लिया है जो राज्य के हित में है, जो यहां की जनता के हित में है। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है, अगर देवभूमि की आस्था और महान संस्कृति पर कोई भी आंख उठाने या साजिश करने का दुस्साहस करेगा तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है
कि हमारा अब ये नया उत्तराखंड तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से नहीं, बल्कि न्याय, समानता और संविधान की मूल भावना के आधार पर चलेगा, व्यवस्था के आधार पर चलेगा, कानून के आधार पर चलेगा। भाइयों बहनों, आज के इस अत्यंत शुभ अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग जिनकी राजनीति केवल तुष्टीकरण और नकारात्मक पर तरफ टिकी है, वे इन ऐतिहासिक विकास कार्यों को रोकने पर, उनमें बाधा पहुंचाने की साजिशों में लगे हैं। वे जनता को गुमराह कर उत्तराखंड की प्रगति को रोकना चाहते हैं। लेकिन आज मां गंगा के इस पावन तट पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यह विपक्ष कितनी भी बाधाएं खड़ी कर ले, हम प्रदेश के विकास कार्यों की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे, इसको अनवरत रूप से आगे बढ़ाएंगे। विकास का ये रथ अब बिना रुके आगे बढ़ता जाएगा, न रुकेगा, न झुकेगा, न थमेगा, अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का हम रुख करेंगे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा कॉरिडोर से जुड़ी करीब 235 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार को आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्वरूप देना है। इसके तहत हर की पौड़ी, सुभाष घाट, रोड़ी, भीलवाड़ा और उत्तर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर ऋषिकेश में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी तैयारियां 25 जुलाई तक हर हाल में पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने आईटीपीएल मैदान, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और प्रकाश व्यवस्था का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले से जुड़े व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सड़क मरम्मत, गंगा घाटों की सुरक्षा, अवैध दुकानों और फर्जी ढाबों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ऋषिकेश से खबर है। एम्स में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर के सरकारी आवास से चोरों ने लाखों की नकदी व जेवरात पार कर दिए। फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब डॉक्टर ड्यूटी पर थे। आपको बता दें कि चोरों ने करीब 10 से 15 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। घटना सामने आने के बाद एम्स परिसर में हड़कंप मच गया है। निकाल के डब्बा देखो फेंक के पूरा सारा गए हैं। ये बहुत गलत बात है। एम्स की सिक्योरिटी हमारे होते हुए भी ऐसा हो रहा है। सब लेके सारे इनके ज्वेलरी, पैसे सब कुछ चोरी करके लेके चले गए हैं। इनका देखो अलमीरा का ये गेट है जो ये भी तोड़ लिया। ये देखो गेट इसको तोड़ के गए हैं।
सबको और सारी ज्वेलरी निकाल के डब्बा देखो ये फेंक के पूरा सारा गए हैं। मानसून सीजन में छात्रों की सुरक्षा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन सजग है। पिछले साल कुछ सरकारी स्कूलों के भवन गिरने और क्षतिग्रस्त होने के बाद इस मानसून सीजन में डीएम मयूर दीक्षित ने ज्यादा पुराने और जर्जर भवनों में कक्षाएं न चलाने को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद तमाम पुराने स्कूलों के जीर्ण शीर्ण भवनों से स्कूली छात्रों को दूर रखा जा रहा है। हालांकि इससे 2 या 3 कमरों में ही सभी कक्षाएं चलानी पड़ रही हैं, जिससे स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि शिक्षा विभाग से ऐसे स्कूलों के भवनों के नव निर्माण का प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। जल्द ही सरकारी स्कूलों के नवनिर्माण और मरम्मत कार्य का कार्य किया जाएगा। मानसून को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जितने भी जर्जर भवन हो, भले वो शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, और अगर या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन जो भवन है, जो कि किसी भी ऐसी कंडीशन बनती है कि बारिश में जिनमें दीवार गिरने के या छत गिरने के चांसेस हैं, उनको तत्काल सील कर दिया जाए। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी जाए और उनके डेमोलिशन की आगे कार्रवाई की। नवनिर्माण के लिए कई हमने पिछले साल नवनिर्माण किए भी हैं, कई जगह रिपेयर मेंटेनेंस भी किया है, और जो विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो ओनरशिप लें और ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं उनके डेमोलिशन के साथ साथ नवनिर्माण के भी प्रस्ताव जिले को भेजें। विकासनगर में धामी नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 5 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और समर्पण पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिविर का उद्घाटन कर वहां लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया है। इस शिविर में बहुत सारे फायदे लोगों को होते हैं। कुछ समस्या ऐसी होती है कि विभागों के दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और हर व्यक्ति सक्षम नहीं होता है। इस शिविर से किसी की पेंशन है या किसी का कोई भी सरकारी योजना से कोई जो वंचित रह रहा है, उनमें तमाम जो निम्न तबके के लोग हैं जो हर ऑफिस में जाने से असमर्थ रहते हैं, उनकी जो तमाम तरह की जो सरकारी योजना है या किसी का कोई भी सरकारी काम है, तो उसमें उनको जो है काफी। धामी जी की सरकार ने जो हमारे आम आदमी, जनता, महिलाएं इधर उधर भटकते थे, विभाग में जाके उनके काम नहीं होते थे प्रॉपर, तो हमारी सरकार ने एक अभियान चलाया कि सरकार जन जन के द्वार। उसके तहत आज बहुउद्देशीय कार्यक्रम हुआ और सभी विभागों के 19 विभागों के हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी जनता का प्रॉपर काम होगा। ये निरंतर अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ये सरकार जनता के द्वार, जो हम बार बार कहते हैं। आप मानते नहीं जितने सारे फरियादी लोग आए हुए, यदि एक कैंप नहीं लगता तो इतने सारे लोग दफ्तरों पे चक्कर काट रहे होते। भले ही दफ्तरों में भी सेवाएं दी जाती है, लेकिन एक जगह सारी सेवाएं उपलब्ध होना और अलग अलग दफ्तरों में जाने में उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।